ये सच्चा अहंकार है। ये रखना चाहिए अपने में कि ये मैं आत्मा हूँ। ये सच्चा अहंकार है। झूठा अहंकार है जो मैं शरीर का अहंकार करते हैं तो मैं हूँ, ओ मैं, ये धीरज रोग है। तो ये जितना विकार है उसमें तुमको अधिकार भी है। जब भी समझ के तुम काम में लगाएगा तो 5 ही विकार तुम्हारा जो है वो अधिकार में लग जाएगा। तुम्हारे को अधिकार है तो उसको कैसी तरह से प्रैक्टिस करना। मन से क्रोध कैसे करना? मन से क्रोध कैसे करना? मन को क्रोध करके मन को बोलो कुत्ता मुआ यहाँ से जाओ। तुम उसे दिल लगा के बैठता है, बात वही करता है। हम अभी ख्याल करेगा, हम कितने आदमी देखते हैं ऐसा बैठा है। अरे हुआ क्या है तो हुआ एक ख्याल है, उसको ख्याल को जाति करता जाता है। मन को बोलता है पीछे क्या होगा, तो मन तुम्हारा काला मुंह करता है। मन से बैठ के बन के बैठते हैं, जैसे मर्द से बन के बैठते हैं ना, ये मन भी अपना मर्द समझता है, उससे बन के बैठते हैं। तो फिर क्या होगा, उसका तो काला मुंह है। ऐसा बदमाश हरामी है जो तुमको मार डालेगा। ऐसा बात सुनाएगा, नहीं एतबार में आने वाला भी तुम एतबार रखेगा। ऐसा मन है, बदमाश है। तो उसको जरे जरे गाली देने का है। गेट ये में यू शैतान, तुम शैतान है, बदमाश है, हरामी है। मन है तो जिन्न है। मन तुम्हारा नहीं है लेकिन ये जिन्न है, जैसा जिन्न लगता है आदमी को। ऐसे ही उसको मन को गाली देते आओ, उसको कावर करो। जाओ मन मुआ फिर आता है हमारे पास, निकलो बाहर यहाँ। जैसे चोर को नहीं बैठाएगा घर में, ऐसे मन को भी नहीं बैठा, उसके ऊपर कावर करके उसको निकालो। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको जैसा समझाएगा शुरू से ऐसे समझ जाएगा। मन भी ऐसा ही है। मन को भी समझाते आएगा, गाली देके आएगा तो मन भाग जाएगा। नहीं तो मन को प्यार करेगा, मन से बातचीत करेगा तो वो बैठ जाएगा तुम्हारे पास। हम उस दिन एक ने बोला, दादा हमारा जो रिश्तेदार है, कितने रिश्तेदार है, वो मोटर लेके आता है संडे को, फ्री जब भी होता है तो हमारे घर में आता है तो हम चाय बनाते हैं उसके लिए। हम बोला वो आवे तो तुम नहीं चाय बनाओ, नहीं कुर्सी दियो उसको, नहीं कुछ भी ऑफर करो। दुनिया के आदमी को भी ऐसे, जैसे मन है ऐसे दुनिया का आदमी भी तुम्हारा खाना खराब करते हैं। फिर दूसरी बात सुनाएगा तो तुम बदल जाएगा। यहाँ हमारी बात जो है वो प्योर है, भगवान की बात है, और कोई बात यहाँ नहीं है। हमारे को कभी भी नहीं किसको देखेगा यहाँ तो कोई दुनियावी बात करेगा, तुम आके बात करेगा भाई हमारी बहन ऐसी है, हमारी ये ऐसी, बोलेगा उसको बंद करो, अभी यहाँ आत्मा की बात करो। तुमको फिर आत्मा में ठहराते हैं और तुम लोग फिर दुनिया की बात करता है कि ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, हम रास्ते में आया तो ऐसा मिला, ऐसा मोटर मिला तो एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। यहाँ तुम्हारी बात नहीं चलती है। एक भी आदमी तुम्हारी बात ये नहीं सुनेगा, बोलेगा बहन जी ये बात बंद रखो, तुम आत्मा की बात यहाँ करो, दूसरी बात यहाँ नहीं चाहिए। पर गिर जाएगा। इतना मथा मारी किया है तुमको समझाने के लिए, सच समझाने के लिए। वो सच तुम्हारे अंदर में बैठता नहीं है क्योंकि झूठ बैठ गया है पहले से ही तुमने झूठ लाया है कि हम ये है, मैं फलाना मल हूँ, मैं फलाना मल हूँ, ये सब झूठ है। तुम आत्मा है, पहले तू आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, वो समझो पहले। और बात सब छोड़ दियो दुनिया का। दुनिया आप ही चलती रहती है, जिसका है दुनिया वो चलाता है उसको। दुनिया का मालिक दुनिया को चलाता है अपने ख्याल से, वो बेहतर ख्याल से चलाता है। उनसे तुम कोई बड़ा आदमी नहीं है जो तुम अच्छा काम करेगा तो भगवान को सलाह देगा, भगवान ऐसा नहीं करना, भगवान ऐसा करना। कौन कहे साहेब नू तो यूं कर यूं न कर, कभी भी भगवान को सलाह नहीं देना। तुम्हारी सलाह भगवान को नहीं चाहिए। तुम जितने प्रेयर करते हैं भगवान वेस्ट पेपर बास्केट में
फेंक देते हैं। उसको मालूम है कि ये पागल है आदमी, दुनिया का बेवकूफ है। तुमको वो पहचानते, वो बोलते हैं तो सारी दुनिया अज्ञानी लोगों से भरी पड़ी है, उसमें ज्ञानी तो कोई विरले, कोई लाख आदमी के बाद एक ज्ञानी निकलेगा, बाकी सब अज्ञानी आदमी है। इसलिए भगवान कभी भी तुम्हारी सलाह नहीं चाहते हैं, नहीं लेते हैं तुम्हारी सलाह। तुम काहे को प्रेयर करते हैं? हम तुमको मना किया है, प्रे नॉट, रादर प्रेज गॉड। भगवान का प्रेज करो, भगवान की जो हमारे प्रशंसा करो, भगवान की वाखान करना चाहिए। भगवान क्या नहीं किया है हमारे लिए। ऐसा दुनिया बनाया है जिसमें आप ही बैठे हैं छुपके, तो हम उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। अभी तक इतना डिफिकल्ट बात हमारे लिए हो गया है। भगवान है भी सबके अंदर में, बैठा भी सबके अंदर में है, लेकिन मैं ढूंढता हूं तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। कैसा देखने में आएगा? और उसका यही कायदा है कि वो निराकारी रहता है, फिर हम कैसे उसको पहचान सकेगा? हम तो सब साकार में पड़ गए हैं। तो साकार में द्वैत है, ये द्वैत निकालने के लिए हमको सब शास्त्र बोलता है तो द्वैत निकालो, त्रिपुटी छोड़ो। दुनिया का काम सब त्रिपुटी में चलता है। भाई ये बकरी है, ये कासाई है, ये काती है। तीन चीज को जो जुदा जुदा नाम तुम रखता है, उसको शास्त्र एक ही बात बोलता है कि सब आत्माएं देखो। वो सब आत्मा है, कासाई भी आत्मा है, काती भी आत्मा है, और बकरा भी आत्मा है। जो कुत्ते में और ब्राह्मण में एक ही आत्मा देखता है, वो सच देखता है। इसलिए तुमको बकरी में, कुत्ते में, गधे में, घोड़े में, हाथी में, सब में एक ही आत्मा समझने का है। ऐसा गीता समझाती है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया कि तुम सब में आत्मा देखो। ऐसे ही तुम भी सब में आत्मा देखेगा तो मैं ही तो हूँ, ऐसा तुमको समझ में आ जाएगा कि ये भी सब मैं ही तो हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तो मैं ही हूँ आत्मा। ये यहाँ भी मैं हूँ, वहाँ भी मैं हूँ, सब जगह पर अपना ही आप देखने में आएगा तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। एनी मोर डाउट्स, एनी मोर डाउट्स, ये पूछता था। कोई शक है? अभी कुछ पूछने का है? हम बोला गीता 8000 बरस से बोला गया है कृष्ण भगवान से, तो अब तक 8000 बरस में तुम्हारा शक शुबा नहीं पूरा होता है। और अर्जुन का तो उस वक्त ही जब भी उसकी बात सुना, तो उस वक्त जितना उसको संकल्प था वो पूछा भगवान से, संकल्प उसके दिल में फिर नहीं रहा। जब भी भगवान के पास आया, पछाड़ी में 18 जाके पछाड़ी में बोलता है, भगवान तुम्हारे इस अध्यात्म ज्ञान से मेरा सब संसार भ्रम शक शुबा ऑल हैव वैनिश्ड, सब गुम हो गया। अभी मैं निष्ठा में हूँ कि मैं पक्का निश्चय किया है कि मैं आत्मा हूँ, आत्म निश्चय में पक्का है। और अभी तक 8000 बरस के बाद भी ये पूछता रहता है आदमी से, हिंदुस्तानी आदमी से, तो तुम्हारे को कोई भी अभी शक शुबा है? मैं बोला बड़ी दुख की बात है, तुम गुरु होके भी उससे अभी ये उम्मीद रखता है, पूछता रहता है। तो भाई कोई डाउट्स है तो डाउट्स तो जिससे पूछेगा उसको डाउट्स अभी नया हो जाएगा, नहीं होगा तो भी जब भी तुम यादगिरी दिलाएगा भाई एनी डाउट्स, तो कोई न कोई निकलेगा। तो मेरे को अभी डाउट्स है। तुम जो अच्छे लोग हो जाए तो काहे को नहीं कृष्ण भगवान के बात पर एतबार रखता है और उसमें भी अभी तक शक शुबा रखता है। तुम जब भी गुरु के पास जाओ तो गुरु में शक शुबा नहीं रखो। गुरु का एक एक अक्षर जो है वो लिखते जाओ अपने पास, गुरु ऐसा बोलता है तो बस ये सत्य है, ये सत्य है। जैसे प्रोफेसर का तुम नोट्स लिखते थे कॉलेज में, तो जैसा प्रोफेसर बोलता था
ऐसा तुम लिखते जाते थे, भाई ये प्रोफेसर ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है। और जैसे वो बोलते हैं ऐसा जब भी तुम्हारी परीक्षा भी होगी, ऐसा ही तुम लिखेगा, जवाब देगा जैसा उसने बोला है, तो तुम पहला नंबर आएगा। ऐसे ही देखो, जो गुरु बोलता है तुम उसके ऊपर एतबार रखो, विश्वास रखो, शक शुबा नहीं रखो, श्रद्धा रखो गुरु में कि ये मेरा मास्टर है। हम कभी भूल जाएगा तो ये सीधा रास्ता मेरे को बताएगा। उसमें बराबर विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए। तो मेरा गुरु सबसे, सब गुरु से उत्तम है और मेरे को ये सच सुनाता है सब। ऐसा सच सच करके तुम भी उठाओ, गुरु वाक्य सत्यम करके उठाओ। गुरु मुख नाम जपे एक बारी गुरु मुख, जो गुरु मुख में से जो निकलता है बात, वो आवाज आसमानी है। गुरु नानक साहब बोलता है, गुरु की वाणी आवाज आसमानी। आवाज आसमानी जो आता है भगवान से आता है, उसको भी तुम शक रखेगा? बेहतर नहीं है कि शक रखने से तुम सीधा ही सीधा उनसे एतबार रखो, उनके ऊपर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, तो ये सच्ची बात होगी, है, जरूर है। ऐसा पक्का तरह से जो तुम उठाएगा वचन, वो कभी भी तुम्हारे से भूलेगा भी नहीं और शक कभी नहीं पड़ेगा। फिर तुमको शक तुम्हारे में आएगा ही कभी नहीं। शक रखना कोई अच्छी बात नहीं है। विश्वास से, श्रद्धा से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई अनपढ़ेली स्त्री आती है यहाँ, वह भगवान जो बात बोलता है वह सुन के बोलती है तथास्तु तथास्तु, ऐसा करते जाती है, तो उसको तथास्तु हो जाता है। बराबर सच घर में जाती है तो वो देखती है तो ये सच गुरु का वचन बड़ा सच्चा है और उसको मिल जाता है, फायदा भी उससे मिल जाता है। तुम लोग भी जब भी आते हैं तो सुनते जाओ और सत्य करके मानो, गुरु के वचन को सत्य करके मानो। तुम जाएगा घर में तो तुम ख्याल करेगा तो तुमको ख्याल में आ जाएगा बात, तो कैसा ये सच्चा वचन है, मैं भी इसके ऊपर ध्यान दिया है अभी, तो मेरे को मालूम पड़ता है, तो बराबर ये सच्ची बात है। ऐसा कोई उठाएगा तो उसको ज्ञान आएगा, नहीं तो ज्ञान बड़ा मुश्किल है बात। हम तो ऐसा सबको बोला है तो ज्ञान बिल्कुल आसान है, सरल बात है, 2 मिनट में समझने का है। फूल निकालने में देरी है, ये ज्ञान में इतनी देरी नहीं है। ये ऐसी देरी नहीं है कि तुम जाओ गुरु का वचन सब रिसीव करते जाओ। रिसीविंग माइंड तुम्हारे में होना चाहिए, सबको सत्य करके मानो, सबको रिसीव करो। ये भी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात आज सुना है हमने, इस्तेमाल उनके ऊपर किया है, प्रैक्टिस किया है, तो मेरे को आया है, तो बहुत फायदा है। मत कृष्ण भगवान का आपको समझाया है, यानी समता योग, समभाव, समत बुद्धि, समदृष्टि, sameness and oneness of God. God is one and same, everywhere he is same. एक अनेक हुआ, इसके लिए सब एक, अनेक जो हो गया, अनेकी एक ही है, वन है। Oneness and sameness of God. सेमनेस भी देखना जरूर है कि ये भी सेम है, जैसा मैं हूँ ये भी ऐसा ही है। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, तो ये भी मैं ही तो हूँ, ये सब मैं ही तो हूँ, हो गया है। ऐसे जाके तुम प्रैक्टिस करो 5 मिनट 10 मिनट, जितना भी वक्त तुमको मिले। हमको मालूम है तुम्हारे को बड़ा काम है, दुनिया में फंस गए हैं, उसमें बड़े ही काम है तुम्हारे ऊपर, ये भी मेरे को मालूम है। इसलिए हम बोलता है कि 5 या 10 मिनट, जाती नहीं बोलता है कि जाती तुमको टाइम नहीं मिलेगा, 5-10 मिनट तो मिल जाएगा। तो 5-10 मिनट में इसका ख्याल करो, जो मैं बोलता हूँ, जो कुछ बोलता हूँ उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो। तुम जो सुनता है बात यहाँ, उसके ऊपर जाके ख्याल करो, तो गुरु क्या बोला है। आज पॉइंट लेके आए हैं, कौन सा पॉइंट भाई, फलानी पॉइंट, वो उठाओ पॉइंट, वो देखो अपने में, तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं।
जब भी हम बोलता है द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड, तो एक बारी तो आओ हमारे पास। आज दादा सारी दुनिया इज फिल्ड विथ गॉड, वो मैं देख के आए हूं। तो सब भगवान ही भगवान है, भगवान के सब है और कोई चीज है नहीं। तो देखो आपको कितना